नमस्कार दोस्तों, आज फिर ऋषिकेश से मैं मूल शंकर गौड़ आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ, मिल रहा हूँ। आपको सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने पीछे एक वीडियो में कहा था कि वो जो सिद्धियाँ हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है और उनको मैंने की भी हैं सिद्धियों को, और आपको भी मैं स्टेप बाय स्टेप करा सकता हूँ। आप देखेंगे उन सिद्धियों के द्वारा आपकी दिमाग की जो पावर हैं उनको किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़मर्रा में, यानी कि प्रतिदिन के नित्य कर्म में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवन का सुख व आनंद ले सकते हैं। बस सिद्धियों को कोई भी महात्मा है या कोई भी जो साधना करता है वो इसलिए नहीं कराते हैं और इसलिए रास्ते नहीं बताते कि इनके दुरुपयोग होना शुरू हो जाते हैं। जबकि मेरा ये मानना है कि आज भी हम सिद्धि कर रहे हैं, पैसा कमाने की सिद्धियाँ। साइकिल जब नहीं चलाई थी तो साइकिल से डरते थे हम, साइकिल अब चलाते हैं तो हैंडल छोड़ के भी चलाते हैं, ये सिद्धियाँ। और जो गाड़ी हैं वो भी बात करते हुए चलाते हैं। पहले हम स्टीयरिंग पकड़कर ध्यान करते थे क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है, कहीं वो ना आ जाए, और आज हम बात करते हुए चले जाते हैं। ठीक है जी, अध्यात्म के प्रति रुझान अपने आप होना स्वाभाविक हो ही जाएगा। तो मेरा एक महात्मा जी से मैं मुलाकात करना चाहूँगा, उनकी सिद्धियों के बारे में क्या रुचि है और मैं आपको बताना भी चाहूँगा, दिखाना भी चाहूँगा। फिर मैं अपने विचार बताता हूँ, आगे मैं इसके सिस्टम को आप लोगों के सामने उजागर करूँगा। देखिए, सुनिए, महात्मा जी से जानते हैं। महाराज जी, आपका शुभ नाम? स्वामी राम। स्वामी राम। मैं जानना चाहूँगा कि ये सिद्धियों में आप क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, क्या इसका थोड़ा सा? जो कुछ भी हमको बाहर से मिलता है, मनी, पावर, पोजीशन, रेस्पेक्ट, ये सब रिद्धि सिद्धि का ही प्रतीक है। और वो तो तपस्या करने से वो प्राप्त होता ही है। जो भी इंद्रिय संयम करके ध्यान में प्रवेश करता है, ध्यान निष्ठा बनता है, तो उनके लिए ये स्वाभाविक रूप से उनको पास आता है। लेकिन अल्टीमेटली जो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना चाहता है, उनके लिए वो विघ्नकारक है। तो जैसे एक जो कि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, जो मूर्ख है, जो जानता नहीं है कैसे जीवन यापन करे, इसी प्रकार का जो मूर्ख मतलब स्टूपिड पर्सन है, उसको अगर आप अचानक 1 करोड़ रुपया दे दोगे तो क्या करेगा? वो जानता नहीं कैसे वो मनी को हैंडल करे, तो वो उसके पास वो बुद्धि नहीं है, इसलिए वो मनी उनके लिए विपदजनक होता है और वो मनी उनका प्राण भी ले सकता है, क्योंकि वो नहीं जानता है कैसे वो मनी को कंट्रोल करे, हैंडल करे। इसी प्रकार का रिद्धि सिद्धि भी अगर व्यक्ति को डिस्टर्ब इसलिए करता है कि वो नहीं जानता है कि उसको कैसे नियंत्रण में लाए, इसलिए वो विघ्नकारक है। अल्टीमेटली वो विघ्नकारक है। अगर आप जानते हैं उसको हैंडल करना तो वो ठीक है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, जैसे मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं एक अनएजुकेटेड पर्सन हूँ, अगर मुझे आप अचानक 1 करोड़ रुपए मिल जाए तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ, पैसा को इतना पैसा कहाँ से क्या खर्च करूँ, अगर मुझे मालूम नहीं है तो मिस यूज कर सकता हूँ, या नहीं जानने के कारण वो पैसा मेरे लिए विपदजनक हो सकता है, क्योंकि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं एक स्टूपिड पर्सन हूँ। ठीक है। तो वो पैसा मेरे लिए विपदजनक है और वो पैसा मेरा प्राण भी ले सकता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ रखूँ, क्या, कुछ भी पता नहीं है। अगर किसको पता चल गया कि मेरे पास करोड़ रुपया है तो वो मेरा प्राण भी ले सकता है। ठीक इसी प्रकार का रिद्धि सिद्धि भी ऐसा, अगर कोई अयोग्य व्यक्ति को मिलता है तो वो उनके लिए विपदजनक है।
अगर नहीं मिलता है तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई विपद नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है। इसी प्रकार किसी का तरह खतरा नहीं है। मैं अगर तपस्या के कारण मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, अगर मैं नहीं जानता हूँ कैसे कंट्रोल करूँ, हैंडल करूँ, तो मेरे लिए प्राइम मिनिस्टर पोजीशन क्या होगा? कुछ नहीं है, मुझे 1000 लोग खड़े होकर शूट कर रहे हैं। शूट करना है। इसी प्रकार का है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो बन गया तपस्या के कारण, पूर्व जन्म का तपस्या है, पुण्य है, कुछ है, इसलिए मुझे अचानक मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया। अचानक प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो रिद्धि सिद्धि का ही प्रतीक है। लेकिन अगर मुझे पता नहीं पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, कैसे कंट्रोल करना है, पॉलिटिकल फील्ड में कैसे काम करना, अगर मुझे मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो मेरे लिए विपद है ना, विपद है। समझा। वाटर है, वो लाइफ है, हमारे जीवन का पानी को हम लाइफ कहते हैं। हमें क्या प्रेरणा देती है कि चलते रहना चाहिए या एक जगह बैठ जाना चाहिए? गंगा जी जैसे जैसा गंगा जी- फ्लो, ऐसा गंगा जी एक प्रतीक है। गंगा जी हमेशा फ्लोमान है, कभी पीछे नहीं मुड़ती है, वो हमेशा आगे की ओर जाती है। मतलब वो पीछे देखती नहीं है, मतलब उसका पीछे जाना उनका लक्ष्य नहीं है। नहीं है, इसलिए पास्ट को कोई पकड़ नहीं है, हमेशा वो मार्च फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड, मार्च गॉडवर्ड, डोंट लुक बैक। तो गंगा जी का एक मैसेज है, तो हमेशा भगवान की ओर जाती है। ये मैसेज किसके लिए है? ये सबके लिए वो मैसेज हमेशा वो समुद्र की ओर जाती, समुद्र मतलब भगवान है, गॉड है। गंगा जी अपने प्रियतम मतलब ओशन, गंगा जी अपने जो भगवान है, प्रियतम है, बिलव्ड कहते हैं, तो हमेशा ओशन की ओर जाती है, वो पीछे मुड़ के नहीं रहती, अपने लक्ष्य की ओर सदा प्रभावमान है, लक्ष्य से वो विच्युत नहीं है, कभी भी कुछ भी हो, हमेशा गोइंग फॉरवर्ड, मार्च फॉरवर्ड, मार्च गॉडवर्ड, डोंट लुक बैक। दिस इज द मैसेज ऑफ मदर गंगा, ये ऑलवेज फ्लोइंग टुवर्ड्स गॉड, नेवर लुक बैक। एक साधना का रहस्य है। जिस व्यक्ति ने ये सत्य को समझ लिया है और उस सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, सारा विश्व के साथ वो एक हो गया है। अभी स्वामी जी आपने कहा ये साधना का रहस्य है, तो क्या साधना को किस प्रकार से करना चाहिए? क्या मतलब फूल चढ़ा के वो या तो साधारण मत्था चीज़ रगड़ के है, कहीं पे, उसको हम या- साधना नहीं करते हैं, वो तो बहिरंग एक अभ्यास है, एक अपना भाव को प्रकट करना है, वो ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेट नहीं है। वो बाह्य मुखी है। वो तो बाहर से देखा ही पड़ता है, ऐसा कुछ दे दिया, वो भावना है, वो भावना ठीक है, एक अपना भक्ति भाव को प्रकाश करना है। नहीं, साधना क्या लक्ष्य लेके आदमी साधना करेगा? साधना का मतलब होता है इंद्रिय संयम है, इंद्रिय को संयम करके अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होना, ध्यान अभ्यास करना, योग अभ्यास करना, वही साधना है। जो विषय हमको ध्यानमुखी करता है, आत्ममुखी, अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होने के लिए मदद करता है, उसको हम साधना करते हैं। बाहर से कुछ करना वो तो ठीक है, लेकिन वो एक्चुअली रियल साधना नहीं है। रियल साधना वही होता है इंद्रिय संयम, मन को नियंत्रण करके ध्यानस्थ होना, इंद्रियों को निग्रह करना, नियंत्रण करके ध्यानस्थ ध्यानस्थ होना। यह ध्यान ही साधना का रहस्य है। अगर व्यक्ति ध्यानस्थ नहीं है तो हम कुछ भी करें उसको हम साधना नहीं करते। जो कर्म आपको ध्याननिष्ठ नहीं बनाता है उसको साधना नहीं करते हैं। साधना का अर्थ ध्यान है। जो समस्त कर्म हमको ध्यान अभिमुखी करना चाहिए। अगर मेरा समस्त कर्म ध्यान अभिमुखी नहीं है, मुझे विक्षिप्त कराता है, चंचल कराता है, तो उसको हम साधना नहीं करते। जो भी कर्म, जो भी कुछ मैं करता हूँ, अगर मुझे ध्याननिष्ठ नहीं बनाता है, मुझे अस्थिर अशांत बनाता है, तो कुछ भी मैं करता हूँ तो उसको हम साधना नहीं करते। मैं कुछ भी करता हूँ, अगर मुझे शांत नहीं करके अशांत बनाता है तो उसको मैं साधना नहीं करता। साधना का अर्थ होता है धीर, स्थिर और शांत होना, ध्यानस्थ होना। अगर मुझे ध्यानस्थ होने में मदद करता है कुछ कर्म, तो उसको हम साधना। जो भी कर्म मुझे ध्यानस्थ होने में मदद करता है
मैं उसको साधना कहता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट गोल जो है मेडिटेशन है। जैसे गंगा जी का अल्टीमेट गोल ओशन है, अगर हम गंगा जी ओशन से विमुख है तो उसको हम गंगा जी अपना लक्ष्य से विच्युत हो गए। गंगा जी का लक्ष्य क्या है? ओशन है, सागर है। अगर सागर से विमुख हो गए तो उसको कहीं भी जाओ सागर से अलग हो जा रही है तो उसको हम साधना कैसे करेंगे? वो साधना नहीं है। अगर मेरे लक्ष्य से मुझे अलग बनाती है, कोई कुछ भी मैं करता हूँ, जो भी करता हूँ, अगर मुझे लक्ष्य से विच्युति अलग करती है तो उसको हम साधना नहीं करते हैं। साधना का लक्ष्य है मेडिटेशन। जो कर्म मुझे ध्यानमुखी बनाता है उसको साधना कहता है। तो ध्यान करने का मतलब है अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होना, संयमित होना, इंद्रियों को संयम करके धीरे स्थिर शांत होकर बैठना। जो सत्य है, जो विश्व का सत्य है, वो सत्य मेरे भीतर विद्यमान है। मैं ही वो सत्य स्वरूप हूँ। इस सत्य में प्रतिष्ठित होने में जो माध्यम है उसको बोलते हैं मेडिटेशन। वो मेडिटेशन को अभ्यास करना, समस्त कर्म वो ध्यान की ओर जाने का लक्ष्य है। तो उसको साधना जो भी मैं करता हूँ, अगर मुझे मेडिटेशन की ओर मैं जाता हूँ तो उसको साधना कहते हैं। जैसा कि आपने महात्मा जी से जाना, हमने भी जाना सिद्धियों के बारे में, क्या विचार हैं? ये असल में परफेक्ट विचार हैं। जो आत्म साधना करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्म कल्याण करते हैं, उनके विचार ऐसा होना स्वाभाविक हो जाता है। उसका बेसिक कारण है कि वो आत्म आनंद में उतरते हैं। परंतु जिसको हम सामाजिक लोग हैं, समाज में रह रहे हैं, हमें आत्म आनंद के बारे में पता ही नहीं है। खाया मैंने, स्वाद आपको कर, देखो कितना मीठा है ना मीठा? अरे भाई उसको खिला के दिखाओ ना, तभी तो बताएगा मीठा है कि नहीं। लोग मैंने धन को त्याग दिया, खराब है ये। अरे भाई पहले आने देना, पता चलना चाहिए ना। इसमें करंट है, इस तार में हाथ मत लगाना। अरे भाई लगने देना, एक बार लगेगा झटका अपना भी पता चल जाएगा ना। बुद्धि अपने सक्रिय हो जाएगी ना, पता रहेगा, हमेशा ध्यान रहेगा बुद्धि को कि इसमें करंट में यहाँ पे करंट लगता है, ये धन जो है इसमें दुरुपयोगी ऐसे होते हैं, सिद्धियों में ये। अरे भाई देखो ना यार, करके देखो यार, मज़ा आएगा यार। मैंने किए हैं और मैं अपना बखान अपने मुंह से नहीं करना चाहता। बेटर ये है कि आप खुद करके देखें और अध्यात्म की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, क्योंकि यह आत्म कल्याण में रुकावट ना बने, साधन बने, विंडो बने। इसके द्वारा आप परली तरफ झांक सकते हैं कि ब्रह्मांड आपके लिए खुला पड़ा है और बहुत कुछ अल्टीमेट पावर आपके मस्तिष्क में विद्यमान है। अल्टीमेट पावर विश्व की सबसे बड़ी लेबोरेटरी खोपड़ी है। इसकी शक्तियां ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्तियों में मानी जाती हैं। अब हमारे विश्व में, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वेपन्स जो आ रहा है, साइको पावर, माइंड की शक्तियां। यह विषय फिर अलग से हो जाता है, फिर से बात करेंगे। पहले आपको सिद्धियों के रास्ते बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अपना समझेंगे तो कुछ उठा पाएंगे, और ये समझेंगे कि कोई बकवास है तो फिर तो जब श्रद्धा नहीं होती ना तो बकवास ही लगती है। मैंने की हैं, साधना की है। जब मैं 14 साल का था तब मेरे पिता गुजर गए थे, तो मैं इसका कई वीडियो में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि भाई उनके गुजरने से दुनिया ख़त्म नहीं होगी। मैंने अपने तकिए में उनको जिंदा कर लिया और उनको तकियों को मैं अपने पास रखता था और उनसे बातें करता था, वार्तालाप करता था, और वो जो वेपन्स मेरे काम आया। मेरे जीवन को उठाने में वो बहुत उपयोगी सा हुआ। तो इसलिए ये हैं छोटी छोटी सिद्धियां आप करें जिससे कि रुझान आपका बढ़े। हरिओम। आगे मिलेंगे। अपना समझें, सब्सक्राइब करें, श्रद्धा रखें, बहुत कुछ मिल पाएगा।